सिया रघुनाथ गाथा रसिक सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों, प्यारे बच्चों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत गुणगण निलय, अखिल हे प्रत्यनीक, अकारण करुण करुणा बरुणालय, असरन सरन आरति हरन, सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वाधार, सर्वेश्वर, श्री दशरथ नंदन, श्री कौशल्यानंद वर्धन, भगवान श्री राम भद्रजू एवं विदेह राज वैजयंती, जनक दुलारी, सिया सुकुमारी, श्री किशोरी जी की महती कृपा से जीवन का परम फल सत्संग हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। चित्तवृत्तियों के निरोध वाणी की पवित्रता एवं वक्ता एवं श्रोता में बोलने एवं समझने की सामर्थ्य आ जाए, इसलिए आगे पीछे के क्रम से हम सबों ने प्रभु की पावन नाम का संकीर्तन किया है। अब अपनी छोटी बुद्धि से प्रभु की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। आज रामचरितमानस के जिस अनमोल पंक्ति का आश्रय लेकर हम लोग प्रभु की मंगलमयी कथा श्रवण करने जा रहे हैं, वह पंक्ति है, सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस धातु सुहाई। सठ, सठ माने होता है मूर्ख, जड़ बुद्धि वाला, तीसरा लुच्चा। तीन अर्थ सठ के होते हैं। सुधरहि सत संगति पाई, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि सठ भी सत्संग को प्राप्त करके सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ठीक इसी तरह जड़ बुद्धि वाले मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग की प्राप्ति करके सज्जन बन जाते हैं। सठ सुधरहि, सठ का सुधार हो जाता है, लेकिन खल का सुधार नहीं होता। सठ ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिससे गलतियां होती हैं तो इसका उसे पश्चाताप होता है, वह गलतियों को दूर करना चाहता है, गलतियों के सुधार की इच्छा उसकी होती है। लेकिन खल जो होता है वह गलतियों को करने के बाद उसको उचित ठहराता है। स्वामी जी कहते हैं कि जिसे इस बात का एहसास है कि मुझसे गलतियां हो रही हैं, वह साधु की संगति में यदि आ जाता है तो उसका सुधार हो जाता है। उसके लिए ही गोस्वामी ने लिखा है, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। पारस में एक विशिष्ट गुण है कि इसके स्पर्श में आने से लोहा सोना बन जाता है। लोहा निकृष्ट धातु है, कुत्सित धातु। चांदी, सोना, तांबा आदि भी धातु हैं, लेकिन लोहा इसमें सबसे कुत्सित धातु है। और इसको क्या करता है पारस इसको सोना में बदल देता है। तो महापुरुषों ने प्रश्न उठाया कि उपमेय वाक्य है सठ सुधरहि सत्संगति पाई, उपमान वाक्य है पारस परस धातु सुहाई, तो संत से पारस की उपमा कैसे दी गई? संत और पारस में तो अंतर होता है। संत की संगति में जो व्यक्ति आता है उसको वे अपने समान बना लेते हैं, और पारस लोहा को सोना बना देता है। पारस लोहा को पारस तो बनाता नहीं है, तो फिर संत और पारस की उपमा कैसे हुई?
इसका समाधान करते हुए महापुरुष कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं वे यदि साधु संगति में आते हैं तो उनको संत अपने समान बना लेते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग नहीं, बुरे लोग हैं, वे यदि साधु संगति में आते हैं तो उसका फल ये होता है कि उस आते ही वो अच्छा बन जाता है। दूसरे महापुरुष ने कहा कि सत्संग की प्राप्ति होते ही जो बुरे लोग हैं सो अच्छे हो जाते हैं, और सत्संग की समाप्ति पर वे संत के समान बन जाते हैं। इसलिए उपमा दी गई है, संत अरुपारस में बरो अंतरो जान, एक लोहा सोना करत एक करें आप समान। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संत की महिमा पारस से बढ़कर है। इससे मिलता जुलता श्लोक स्कंद पुराण में मिलता है, ठीक इन्हीं भावों को रखता हुआ, यथा चिंतामणिम अस्पृष्ट्वा लोहम कांचनताम व्रजेत, यथा चिंतामणिम अस्पृष्ट्वा लोहम कांचनताम व्रजेत, यथा जम्बू नदी प्राप्य मृत्तिका स्वर्णताम व्रजेत। जैसे चिंतामणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, और जम्बू नदी में मिट्टी पड़ने से जम्बू नदी में वह मिट्टी भी सोना का रूप धारण कर लेता है, सोना बन जाता है। जैसे कौआ मानसरोवर में आने के बाद, मानसरोवर में निवास करने पर हंस बन जाता है, यथा मानसमभेत्य वायस यान्ति हंसताम, यथामृतम सकृत पीत्वा नरो देवत्वमाप्नुयात्। और मनुष्य को यदि एक बार अमृत पीने के लिए मिल जाए तो वह देवत्व को प्राप्त कर लेता है, वह देवता बन जाता है। ठीक इसी प्रकार तथैव ही महात्मानो दर्शनादिभिः, इसी तरह महात्माओं का दर्शन प्राप्त करके जो पापी पुरुष हैं वे पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सत्संग को दुर्लभ कहा गया है, सत्संगति दुर्लभ संसारा। कल निवेदन किया जा रहा था, यह दुर्लभ सत्संग, जो अत्यंत सुलभ सत्संग है वह भी दुर्लभ हो जाता है, लेकिन जब श्री सीताराम जी की कृपा हो जाए तो यह दुर्लभ सत्संग भी सुलभ हो जाता है। ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होने वाला है। अगली पंक्ति है, जय जय विधि बस सुजन कुसंगति पर ही, फनी मन सम निज गुण अनुसरहि। कहते हैं विधिवत सुजन कुसंगत पर ही, सज्जन वैसे कुसंग में निवास नहीं करते हैं, कुसंगति नहीं करते हैं, लेकिन संजोगवश दैववश यदि कहीं कुसंग में पड़ जाते हैं या विधाता के नियमों के अधीन कहीं कुसंग में पड़ जाते हैं, कहीं उनका जन्म ही ऐसे घर में हो जाए जो राक्षस का घर हो, तो वहां रहने के बाद भी जो सज्जन पुरुष हैं वे अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते हैं, अपनी सज्जनता बनाए रखते हैं। जैसे प्रहलाद जी का जब हिरण्यकश्यप के यहाँ हो, प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के यहाँ के जन्म के बाद भी प्रहलाद जी अपनी सज्जनता बनाए रखे। विभीषण जी लंका में एक एक राक्षस निवास कर रहा है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये ना निश्चरों के बीच में भी राम राम कहि सुमिरन कीन्हा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय। विभीषण का घर मंदिर के समान दिख रहा है, राम नाम अंकित, राम नाम लिखा हुआ है, तुलसी के नए नए पौधे लगे हुए हैं। राम नाम अंकित गृह
शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी के वृंद तहं, देखी हरस कपिराय। और प्रहलाद जी धन्य है, पिता के मृत्यु के बाद भगवान ने कहा कि प्रहलाद कुछ मांग लो, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता के कल्याण की बात मांगी। हे प्रभु, कि मेरे पिता हैं, अब इनकी मृत्यु हो गई, अब इनकी सदगति हो जाए, आप ऐसी कृपा कर दो इनके ऊपर। भगवान ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जहां उत्पन्न होता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, त्रिसप्तभी इस पीढ़ियां तर जाती हैं, तुम्हारे पिता के कल्याण में कहीं कोई संदेह नहीं। विधाता के बस या दैववश सज्जन कुसंग में वैसे कुसंगति करते ही नहीं, लेकिन दैववश यदि कुसंग में रहना पड़े, जैसे मणि, सर्प के मस्तक में मणि का निवास होता है, अब मस्तक में ही विष का निवास होता है, और सदा मणि विष के साथ रहता है, लेकिन मणि कभी विष का गुण ग्रहण नहीं करता। मणि में विषमारक गुण है, विष का गुण नहीं है। अर्थात कभी मणि के स्पर्श से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। यहाँ तक कि मणि का स्पर्श जो है सो यदि कहीं सर्प डस लेता है तो वहां मणि के प्रभाव से व्यक्ति बच सकता है। मणि में विस्मारक गुण है। तो विधिवत सुजन कुसंगति पर ही फणी मन सम निज गुण अनुसार ही। जिस तरह मणि फणी के मस्तक में रहता हुआ भी अपनी गुणवत्ता को नहीं छोड़ता है, ठीक इसी तरह सज्जन दुर्जन के यहाँ जन्म लेने पर भी, अवतार लेने पर ही, या विधिवत कुसंगत में पड़ जाने पर भी अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते हैं, अपनी सज्जनता को बनाए रखते हैं और सज्जनता का उपदेश सारे जगत को देते हैं। इन सज्जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की वाणी को विराम सी